अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंची और क्या फेस्टिविटी थी, क्या हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता जो एक महीना था किस तरीके से सेलिब्रेशंस रहीं और बिलाखिर तवील इंतज़ार लाहौर कलंदर्स का अब ख़त्म हुआ। उन्होंने 6 साल इंतज़ार किया, या हम 7 साल कह सकते हैं, क्योंकि 7वां एडिशन जाकर वो जीते हैं। लाहौर कलंदर के लिए बड़ी कामयाबी है। नए कप्तान शाहीन आफरीदी ने भी रिकॉर्ड बना दिया, सबसे कम उम्र में T20 लीग की क़यादत करके उसको फतह दिलवाने वाले वो कप्तान बन चुके हैं। 21 साल की उम्र में इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया। इनके बाद अगर किसी दूसरे कप्तान की बात करें तो वो 26 साल की उम्र में रोहित शर्मा ने कारनामा सर अंजाम दिया था, लेकिन शाहीन छा गए और शाहीन के साथ कलंदर्स की जो टीम है वो टीम भी छा गई। टीम परफॉर्मेंस रही और सब ने परफॉर्म किया। प्रोफेसर जो कि पूरा इस PSL के सीज़न में ना चले वो चल गए यहाँ पर आकर। तो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं सलमान को। और सलमान, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर मैच जीत गई, लाहौर मैच जीत गई जी। लाहौर PSL जीत गई, मैच नहीं जीती, चैंपियनशिप जीत गई और क्या शानदार तरीके से जीती। अर्ली ऑन लाहौर ने काफ़ी मुश्किलात से अपने आप को निकाला और कम द फाइनल डे तो जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसने हाथ उठाया, उसने कहा जी मैं भी हूँ। मोहम्मद हफीज़ बहुत आला इनिंग, बहुत शानदार बैटिंग की उन्होंने और एक्सपीरियंस शो हुआ। जो वैल्यू है एक्सपीरियंस की, दैट केम टू लाइट। सब ने देखा कि कैसे एक्सपीरियंस रिस्पॉन्ड करता है। फ़खर जमान पे डिपेंडेंट थे, 2 मैचों में नहीं चले। अब्दुल्ला शफीक ने कर दिया, कल अब्दुल्ला भी आउट हो गए, मज़ीद परेशानी बनी। हफीज़ आउटस्टैंडिंग खेले, हैरी ब्रुक ने उनके साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, स्ट्राइक रेट्स अच्छे थे। और फिर एंड में डेविड वीज़ा जो कर रहे हैं, पिछले मैच में भी 8 में 28, फिर 8 में 28। अब तो उनके ये 2 अंडरपास तो पक्के होंगे आमने सामने। वो वीज़ा लगवा के आए थे और ये फाइनल का वीज़ा उनका लग चुका था, जितवा दिया उन्होंने, पहुँच चुके हैं। समीन भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। समीन भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया और बहुत 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 मुबारक हो आपको। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और सलमान भाई को थैंक यू, खैर मुबारक समीन भाई। हम तो एंजॉय भी कर रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, फेस्टिविटी जो है अपने इख्तिताम को पहुंची, लेकिन जो सेलिब्रेशंस हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। लाहौर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। टीम ने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, टीम किस तरीके से सारे इस माहौल को एंजॉय कर रही, क्योंकि तवील इंतज़ार 7वां एडिशन जीता है हमने। नहीं बिल्कुल, माशाल्लाह सब डिजर्व करते हैं कि वो इतना सेलिब्रेट करें, क्योंकि इतने इंतजार के बाद जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू और कदर वही जानता है जिसको ना मिली हो। तो वो प्लेयर्स का भी यही हाल था और काफ़ी ज़्यादा इमोशंस जो थे वो ओवरफ्लो हो रहे थे। हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी सारे प्लेयर को और उसको फिर हमने ऑब्वियसली ग्राउंड में भी सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद अपने ड्रेसिंग रूम में, जिसको सलमान भाई ने नीलामगर का नाम दे दिया, वो भी हमने किया। इसकी शरारत है। और फिर उसके बाद एक ऑब्वियसली हमारे जो हेड कोच हैं, जो लाहौर कलंदर की जान है, लाहौर कलंदर की प्लेयर डेवलपमेंट, उनके ज़हन की इस तरह है, पाकिस्तान के लेजेंड है, ये ट्रॉफी फिर उनके कदमों में ला के रख दी थी हमने। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत एक फुटेज थी, वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे किस तरीके से आके भाई के पास जाके उनके रूम में जाके उन्होंने ट्रॉफी दी है और बिल्कुल बनता था उनका। अच्छा, कल जो प्लेयर्स हैं उन्होंने रात कब तक ये सेलिब्रेशंस की, क्योंकि लाहौर तो कल लेट नाइट तक लिबर्टी राउंड अबाउट पर जमा रहा, वहाँ पर ढोल था, जश्न था। टीम की सेलिब्रेशंस बताएं कब तक जारी रही और जो फॉरनर्स थे वो कितना घुल मिल गए हैं इस टीम के अंदर, जब वापस रवाना हुए कितने वो उदास थे? लेकिन वो तो सारों ने मेरा ख्याल में देख ही लिया है कि एक फैमिली है, जिस फैमिली के हिस्सा फॉरेनर्स भी हैं, लोकल भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक दूसरे की कंपनी को भी इंजॉय करते हैं ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। और इसी तरह रात को कोई 6 बजे सोया था, सुबह को 5 बजे सोया था, बल्कि कुछ सोए भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खुशी सबको थी। ऑब्वियसली एक ड्रीम था, वो ड्रीम कमिंग ट्रू, वी वेटेड सो लॉन्ग फॉर इट, सो everybody was very very happy। फवाद भाई के बारे में बताएं, राना फवाद साहब किधर हैं, वो कितने खुश हैं? उनकी खुशी के लिए बड़ी दुआएं मांगी पूरे पाकिस्तान ने कि उस चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो कायम रहे, तो उसी के लिए पूरी कौम दुआ को थी। इवन मुल्तान वाले भी दुआ कर रहे थे कि लाहौर जीते। देखिए ऑब्वियसली पूरी फैमिली जो है, राना फैमिली जो है, वो सारी की सारी इस पूरे सफ़र का हिस्सा रही है। सलमान भाई को पता है बहुत अच्छी तरह। ऑब्वियसली फवाद भाई भी बहुत खुश हैं और ये खुशी से ज़्यादा एक, वैसे मैं तो मेरे पर्सनली एक रिलीव्ड मोमेंट था, क्योंकि जो हमने इतने 4, 7, 5 सालों से करने की कोशिश कर रहे थे,
एक दफ़ा तो बहुत पास आके नहीं हो पाया था, लेकिन अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है हर काम का। शायद ये वक्त था कि हम अपने होम क्राउड के सामने, जब जैम पैक स्टेडियम हो, जब पूरी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आवाम हमारे लिए दुआ कर रही हो, तो शायद उसको जीत मिले। तो इसकी विक्ट्री का जो मेरा ख्याल में थैंक यू है, वो जितना भी अदा करें उतना कम। मंसूर भाई ने ज्वाइन किया, लेकिन समीन भाई उससे पहले लाहौर के क्राउड की आप जिक्र कर रहे हैं। लाहौर के क्राउड ने, आपने पहले बताया कि करीब पहुंचे, शायद वो वक्त ठीक नहीं था, और अब इतना क्राउड, इतना ह्यूज, इतना लाउड क्राउड था, क्राउड को कैसे एंजॉय किया? क्राउड का शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन क्राउड की वजह से कोई फ़र्क पड़ा आपकी टीम परफॉर्मेंस के ऊपर? खिलाड़ी क्या कहते हैं? डेफिनेटली क्राउड हमारा 12th मैन था, और जिस तरह से वो उन्होंने हमें बकअप किया, आप देखें लाहौर के सारे मैच, इवन जो कोई डेड रबर भी था वो भी उन्होंने हाउसफुल किया, और बाकी मैचेस में हाउसफुल नहीं हो पाया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि लाहौर के फैंस अपनी टीम से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब इतना प्यार होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे लिए एक तरफ तो ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि फॉरेन प्लेयर जो थे, डेविड वीज़ा हो और बाकी सारे हो, डेविड वीज़ा ने भी बल्कि ये कहा कि इतना ज़्यादा नॉइसी क्राउड उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और लोग जो थे वो इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे कि मैं एक ओपोनेंट टीम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा मुझे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। लाहौर के लिए सपोर्ट इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी। चलिए जी, समीन भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। समीन भाई, मंसूर भाई ने भी ज्वाइन कर लिया है, और वेलकम करें जी मंसूर भाई, तो हैट्रिक पे हैं अभी भी हैट्रिक पे हैं। ये हैट्रिक उनके लिए पता नहीं कब तक जारी रहती है। मंसूर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारक हो, और स्पिन बॉलिंग और टीम के एनवायरनमेंट के हवाले से बाद में बात करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर द विशेस। और सलमान भाई ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। मंसूर हमारा जो है ना, ये पाकिस्तान का एक ऐसा प्लेयर है जो अभी तक हैट्रिक पे है माशाल्लाह। डेब्यू पे इसने पहले ओवर में 3 विकेट्स लिए, और तब से अब तक, जैसे रज़ाक भाई का एक ओवर यूनुस भाई ने संभाला हुआ है, इसकी हैट्रिक जो है वो रुकी हुई है अगले मैच तक। बहरहाल ये है कि ऑन अ सीरियस नोट, मंसूर इज़ वन ऑफ द यंगस्टर्स। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो ये मेरे से छोटा था, ऑब्वियसली मेरे बाद अंडर 19 खेला, बट अ वेरी ओबीडियंट बॉय, वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, और लेग स्पिनर था बड़ा शानदार, बैटिंग भी बड़ी अच्छी करता था। सियालकोट स्टैलियंस जो सबसे एक कामयाब टीम है T20 की पाकिस्तान में आज तक हिस्टोरिकली, तो ये उसका रेगुलर मेंबर था, उसके लिए ओपन पे भी आता रहा ये, लाइक शादाब आजकल करता है, ऊपर बैटिंग करता है, मंसूर भी करता था, विकेट्स भी लेता था, फील्डर बड़ा गन फील्डर होता था मंसूर अमजद। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है इसने आके भाई के साथ, एज प्लेयर वो कोच थे, आज आके भाई के साथ ये कोच भी बन गया, और इसने माशाल्लाह फर्स्ट एडिशन में कामयाबी भी अल्लाह ने इसको दे दी। तो मंसूर आयरलैंड में और इंग्लैंड में बहुत सारी लीग क्रिकेट भी खेले, और अब कोचिंग की तरफ आ गए हैं, और इसका पहला स्टेंट ही माशाल्लाह कामयाबी से भरा हुआ है। तो मंसूर ज़रा ये बताएं ना कि सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स के साथ ये जो एक्सपीरियंस रहा, और दूसरा जब वर्ल्ड क्लास राशिद खान के साथ आप काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली आप स्पिन बॉलिंग के कोच थे, तो ऑब्वियसली एक तो चीज़ होती है कि जो आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, और जिस तरह के वो प्लेयर है उससे आपको बड़ा कुछ मिल जाता है। तो कैसा रहा आपका ये सारा एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ सलमान भाई कि हम लोगों ने जो रात को जो अचीवमेंट अल्लाह ने हमें दी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम सब के लिए। और उसके साथ साथ मैं आकिब भाई का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, आकिब भाई के साथ समीन भाई का, आतिफ भाई का, जिन लोगों ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और पूरी लाहौर के अंदर फैमिली जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, हम सबको सपोर्ट किया। बल्कि जो इन्वायरमेंट था, मैं कहता हूँ कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, बड़ा इन्जॉय किया हमने इन्वायरमेंट को। ये जो कल आपको जीत नज़र आई, इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी हम सब की, और मेरा ख्याल है कि हमने थ्रू आउट ये जितना भी ये पीरियड था इसका, PSL का 45 डेज़ का, तो एक तो मैच हमने ग्राउंड्स में खेले मैचेस हमने खेले, उसके साथ साथ जो हमने टाइटल विन किया उसके पीछे हमने ऑफ द फील्ड भी बड़े मैचेस विन किए, जिसमें मैं कहता हूँ कि मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल था। जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें प्रैक्टिस को जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और मेक श्योर किया कि ईच इंडिविजुअल जितने भी थे सब वो प्रैक्टिस पे आए और हैप्पीली वापस जाएं, और उसके लिए हमने जितनी प्रैक्टिस की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, दैट वाज इनक्रेडिबल। और हर बंदे का इसमें रोल है, लोगों ने जिस तरीके से इसमें, हमारे पूरे सपोर्टिंग स्टाफ ने मेहनत की, फिर उसके बाद जिस तरह से प्लेयर ने हम लोगों को रिस्पॉन्ड किया, दैट वाज इनक्रेडिबल।
मेरे लिए बीइंग अ कोच मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी इतनी बड़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसमें बड़ा लर्न किया। जैसे आपने ज़िक्र किया राशिद खान का, तो मेरे लिए बहुत ही बाइस फ़ख्र था कि मैंने उनके साथ काम किया, और उनसे वाक़ई में अगर वो दुनिया में उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और दी भी हैं माजी में, तो उसकी कोई ना कोई वजूहात होती हैं। और वो मैंने उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस अपना उनका एक्सपीरियंस उन्होंने मेरे साथ अपना शेयर किया, फिर डिस्कशंस हमारी हुई। तो इंशाल्लाह अब यही कोशिश है कि जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं, जो मैंने यहाँ से सीखा है, डेविड विजे वाज सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन, और जिस तरीके से उनकी भी मतलब कंट्रीब्यूशंस रही हैं, उसके साथ साथ जितने भी थे, हफीज़ भाई की पार्टिसिपेशन, और सबसे ज़्यादा आकिब भाई की एक्सपर्टीज़, और जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि ये सारा जो प्रोग्राम था उन्होंने प्लान किया, सेशंस प्लान किए, तो मेरा ख्याल है कि सारी जीत का जो क्रेडिट है ये हमारी पूरी मैनेजमेंट को ये जाता है। दैट वाज इनक्रेडिबल। ठीक है। अच्छा मंसूर, जब राशिद खान चले गए, राशिद खान के जाने से ज़ाहिर है जो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, और उसके आपके जो प्लान्स हैं वो भी इफेक्ट हुए होंगे कहीं ना कहीं। तो उस वक्त टीम में क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? फाइनल में हमने सुना कि वापस बुलाने के लिए उनको कोशिश की गई, बातचीत की गई, लेकिन ज़ाहिर है नेशनल ड्यूटी पहले थी जिसकी वजह से वो नहीं आए। तो उस वक्त क्या चल रहा था कैंप के अंदर कि राशिद को वापस बुलाया जाए? और जब राशिद चले गए तो किसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आपने अटैक करना है, स्पिन अटैक जो है, और लीड करना है आपने बॉलर्स को, तो किसको जिम्मेदारी ये दी गई? अच्छा, देखें, एक तो यही खूबसूरती है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ आपसे, कि मैनेजमेंट ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त स्टैंस लिया कि उन लोगों ने किसी बंदे को पैनिक नहीं होने दिया किसी भी स्टेज पे। हमें पता था कि उसने जाना है, और उसने उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है, तो हम उसके ऊपर बड़ा क्लियर था, उस प्लान पे स्टिक रहे। हमारे पास उसके बैकअप में समित था, वो समित खेला और उसने बड़ा खूबसूरती के साथ उस रोल को प्ले किया। फिर एक मैच हमने फवाद को भी खिलाया, फवाद ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल में कि किसी जगह पे हमने कोई लैक नहीं किया, कोई भी ऐसी कोई फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं हुई ड्रेसिंग रूम में। हाँ, अगर ये था कि वो आते फाइनल में तो हमारे लिए बड़ी वो अच्छी बात थी, लेकिन उनके आने ना आने से भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने खेला है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है मैच। वो रिज़ल्ट आपके सामने है। चलें, ये तो सारी चीज़ें बड़ी शानदार हैं। तो मंसूर अमजद का आगे का क्या प्लान है? बिकॉज़ हम वापडा में भी इकट्ठे खेलते रहे हैं, और मंसूर अब जो है वो ऑलराउंडर थे, और बच्चों को क्या क्या सिखाना है अब आगे जाके, क्योंकि आई एम श्योर कि आप पीसीबी, आपको मज़ीद असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, आप पीसीबी के कोचिंग सेटअप का भी हिस्सा हैं। तो आगे क्या एम है टिल द नेक्स्ट पीएसएल, दरमियान में क्या करना है? कुछ भी नहीं, अभी हम इधर कम्युनिटी में पीसीबी की तरफ से मुझे कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। अभी हम कम्युनिटी क्रिकेट करवा रहे हैं। तो मेरे लिए, जैसे मैंने बताया था कि ये लर्निंग कर्व था, ये जो पीएसएल थ्रू आउट मैंने बड़ा सीखा है। इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं, अब मैं ये यहाँ के अपनी कम्युनिटी में यहाँ के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिलीवर करूँ, और ये मेरा इस वक्त एम है। और एक लास्ट मतलब इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, मेरे निकल गया जहन से। मैं कहता हूँ कि शाहीन अफरीदी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जिस तरीके से उसने टीम को लीड किया थ्रू आउट, और जिस तरह से सेशन प्लान उस बंदे ने लीड किए, और जिस तरह से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, मेहनत की, और मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा रहा इस थ्रू आउट जर्नी। फील्डिंग में लाहौर कलंदर क्या मुख्तलिफ कर रहा था? क्योंकि फील्डिंग हमने देखी कि बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही लाहौर कलंदर्स की, बाकी टीम्स के मुकाबले में फील्डिंग थोड़ी बाकी टीम्स की हल्की रही। लाहौर की फील्डिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ी जान मारे थे लड़के, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे थे, एक्स्ट्रा ड्रिल्स कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या फ़र्क था इसमें? हाँ जी, यही चीज़ें जो मैनेज किया गया चीज़ों को, उसमें देखें स्पोर्टिंग स्टाफ में शहजाद भट्ट थे जो फील्डिंग को भी हैंडल कर रहे थे, मैं खुद भी कर रहा था। तो हमने जो फील्डिंग जो शहजाद भट्ट साहब हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो वो जिस तरीके से प्लान किया हुआ था फील्डिंग को, वो हमने कोशिश ये किया कि हमने रियलिस्टिक फील्डिंग सेशंस प्लान किए हैं कि जो मैच के करीब तरीन थे। मतलब हमने वो कुछ स्पेसिफिक ड्रिल जिस तरह की बनाई हुई थी, जैसे आपने देखा होगा कि बाउंड्री पर हम लोगों के फील्डर्स ने बड़ी अच्छी कैचिंग की, और हमने इसके ऊपर स्पेसिफिक काम किया। जब हम सेशंस करते थे तो हम ये प्लान करते थे कि ये बाउंड्री के कैचेस के ऊपर हमने सबसे ज़्यादा इन्फोसाइज किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पूरा प्लेयर्स ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने पूरी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई, और उसके बाद उसका रिजल्ट आपके सामने है कि बाउंड्री पर बड़े ज़बरदस्त कैचेस हुए।
स्पेशली अब्दुल्ला शफीक ने बड़े कमाल के कैचेस किए हैं बाउंड्री पर। अब्दुल्ला के उस दिन बारिश में भी जो कैच किया, हाई कैच बारिश में एक मुश्किल क्रिएट करता है, और फिर जिस कैच के ऊपर पूरा मैच डिपेंड कर रहा है तो बड़ा प्रेशर कैच था वो भी। और कल भी जैसे रायली रोसू का कैच किया, बड़ा बैलेंस मेंटेन किया है। तो जी फुल मार्क्स हैं सारे जवान कोचेस को। और ये भी लाहौर का जहाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेयर्स के हवाले से है, वहाँ पर लाहौर कलंदर्स ने एक अपॉर्चुनिटी कोचेस को भी डेवलप होने के लिए दिया है, क्योंकि सब तमाम फ्रेंचाइजीज में हम देखते हैं दूसरे गैर मुल्की कोचेस आते हैं और उनसे मदद ली जाती है, लेकिन यहाँ पर अपने कोचेस को डेवलप करके इतना काबिल किया जा रहा है कि वो अपने लड़कों के साथ जो है ना प्रोग्रेस करे, उनकी भी प्रोग्रेस हो, प्लेयर्स भी बने और आपके कोचेस भी जाके फ्यूचर में डेवलप हो। मुल्तान के साथ मंसूर भाई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुल्तान के साथ कोच हैं जो मुल्तान के साथ मुशी भाई हैं, और साथ एक लोकल रिक्रूटमेंट के लिए एक कोच और हैं जो कि केपी के कोच हैं, वो साथ हैं जो है। उसके अलावा एंडी फ्लावर हैं और उनके साथ उनका अपना सारा सेटअप है जो कि बाहर से लोग आते हैं, उनके डाटा ड्रिवन लोग। इसके साथ कोचिंग में भी हमें लोकल कोचेस को प्रमोट करना चाहिए। देखिए जब तक आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे लोग डेवलप नहीं होंगे। जैसे अब मंसूर अमजद हैं, इज़ वेरी यंग, वेरी पैशनेट, काम करना चाहते हैं। तो बहुत सारे यंग एक्सपायरिंग लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। तो अनलेस काम मिले, हर चीज़ ऑन द गो है, जब तक आप काम करेंगे नहीं आप उस काम से उसका एक्सपीरियंस गेन कर ही नहीं सकते। सो द ओनली वे टू गेन एक्सपीरियंस इज टू डू इट। तो ये करने की अपॉर्चुनिटी दी है, तो देखें यहाँ से आपको बंदे मिलने शुरू। बिल्कुल मंसूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने वक्त निकाला और आपको मुबारक हो। सेलिब्रेशन ज़ाहिर है जारी है, जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। सलमान, आपने बताया कि कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, मंसूर हैं ये भी काम करना चाहते हैं, हैट्रिक भी करना चाहते हैं। मेरे जहन में सवाल था, मैंने पूछा नहीं, वो साथ थे कि डेब्यू मैच में एक ओवर में पहले ओवर में 3 विकेट, उसके बाद दोबारा मौका क्यों नहीं मिला? ये तो अब मंसूर भी इस सवाल के जवाब की तलाश में है तब से। देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे आप पीछे यू लुक बैक एंड यू से यार क्यों, यू नो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स का वो वाला करियर नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बहुत ऐसी चीज़ें हुई कि जो सालों साल प्लेयर्स ने बड़ी मेहनत की, कई साल लग गए उनको वहाँ तक पहुँचने में, और उसके बाद क्या हुआ, 1 मैच 2 मैच, एंड ऑफ द स्टोरी। प्लेयर्स को मैनेज करना, प्लेयर्स से काम लेना, और प्लेयर्स की देखिए सब लोग परफेक्ट नहीं होते, सब में खामियां भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कुछ ज़्यादा होता है। मैनेजमेंट का काम है प्लेयर्स को मैनेज करना ताकि उनकी मैक्सिमम आउटपुट ली जा सके। हम लोग जो परफॉर्मेंस दे दे तो उसको हम ऑन कर लेते हैं, और जो परफॉर्मेंस ना दे तो हम कहते हैं ये इसी का कसूर है। मैनेजमेंट खुद अपने ऊपर एक ट्रेडिशनली कुछ नहीं लेती, लेकिन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टू मैनेज पीपल। जो डिफरेंट तरह के लोग आते हैं उनको मैनेज करके स्ट्रीमलाइन करना, उनको पैरेलल चलाना ताकि वो एक मकसद के लिए काम करें। तो मैनेजमेंट की ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, आते हैं जाते हैं 6 महीने रेस्ट करते हैं, फिर वही कोच आ जाता है, फिर वही बंदे आ जाते हैं, वही घूम फिर के चीज़ें हो जाती हैं। तो जिस दिन हर चीज़ मेरिट के अंदर फॉल करेगी तो रिजल्ट्स कंसिस्टेंट हो जाएंगे। हमारे पास ओकेजनल ब्रिलियंस बहुत है, वो 92 का वर्ल्ड कप, फिर 2009 का वर्ल्ड कप, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, बीच में 15-15 साल कुछ नहीं, 10-10 साल कुछ नहीं। वो इसीलिए नहीं है कि कंसिस्टेंसी नहीं है, मेरिट भूल जाते हैं लोग, डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, उसका कोई जानने वाला होता है वो अपॉइंट हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा भी हो जाता है जिसके लिए सारे रूल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं फॉल कर रहा होता। तो खैर जब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, मेरिट की तरफ जाएंगी, तो देखेंगे कि कंसिस्टेंसी आ जाएगी। बिल्कुल। बहरहाल कल के मैच पर हमें बात करनी है और हफीज़ की इनिंग भी दिखाएंगे आपको, जो मैच विनिंग मोमेंट है वो भी आपको दिखाएंगे। इस पर डिटेल ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग 7 की, और लाहौर कलंदर्स जिसकी फातेह विनिंग मोमेंट जो है उसको देख के दिल ही नहीं भरता, और दिल करता है कि उसको बार बार देखिए। जो लाहौर के जो फैंस हैं जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, और वो विनिंग मोमेंट इंतहाई शानदार था। सलमान, लाहौर ने बिलाखिर जीत लिया, तवील इंतज़ार था, और विजय लास्ट ओवर स्पेशलिस्ट बेशक बैटिंग कर रहे हैं, बेशक आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो इन पर बात करते हैं। विजय पर यासिर भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया, यासिर मीर साहब ने। यासिर भाई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कंफर्म कीजिएगा कि आज वाकई आपकी सालगिरह है ना, क्योंकि अगर सालगिरह तो हमारी तरफ से आपको सालगिरह मुबारक। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जी बर्थडे आज मेरी। हैप्पी बर्थडे यासिर भाई, मे यू हैव मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस डे। माशाल्लाह यासिर भाई, कितना वक्त गुजार लिया दुनिया में भाई यार, 44 सावन गुजार दिए हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला। लेकिन आप लगते नहीं है, डेफिनेटली यू डोंट लुक लाइक, एंड माशाल्लाह यू आर डेफिनेटली फार फिटर देन एनी अदर 44-year-old। सलमान, ये क्या मतलब, एक तो क्रिकेटर्स की असल उम्र कम होती है, यासिर भाई ने तो सही उम्र बता दी, इतने के लगते नहीं जितनी उन्होंने बता दी। नहीं, सबकी नहीं होती है, ज़्यादातर यासिर भाई की बिल्कुल सही एज है। हाँ, वो इसलिए देखे ना, लगते अगर वो कहते 38 तो भी मैं मान लेता। यासिर भाई, PSL ख़त्म हुआ और PSL जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा, लाहौर कलंदर ने जीत लिया। कैसे आप इसको रैप अप करते हैं? लाहौर कलंदर ने तवील इंतज़ार के बाद ये ट्रॉफी उठाई है। जी बिल्कुल, देखें लाहौर कलंदर को बहुत बहुत मुबारक हो PSL जीतने की। देखें वो जो प्रोसेस था ना, उन्होंने उसको फॉलो करते रहे। जो एक प्रोसेस होता है अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ये पहले भी ये बात करता रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने ये बात की है कि वो लोग जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो इवेंचुअली उनको कामयाबी ज़रूर मिलनी है। अब ये यहाँ से किस तरह इसको क्या कहते हैं, इसको कंसिस्टेंसी किस तरह आती है, विच इज़ की टू सक्सेस। ये नहीं है कि एक दफ़ा जीत लिया फिर पता चले अगली दफ़ा फिर 8वें नंबर पे आ रहे हैं। तो अब यहाँ से इनकी फ्रेंचाइज का एक डिफरेंट लेवल पे चले गए हैं माशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल क्रेडिट गोज टू एवरीवन, बट शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह कप्तानी की है, मैं समझता हूँ कि इट वाज एग्जाम्पलरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। एक तो वो ऊपर से आउट भी करके देता था। परफॉर्मर जो होता है ना, वो जब कप्तान होता है तो वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट करता है टीम में। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एक प्लस पॉइंट था। कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं तो मुल्तान ने कंसिस्टेंसी दिखाई है, लाइक अगर जीते नहीं है लेकिन थ्रू आउट द लीग उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। देखें मुल्तान की जहाँ तक बात है, मुल्तान की भी अगेन लीडरशिप मोर मैच्योर है। मतलब मैं अगर बात करूँ ना अगर कप्तानों की, तो पूरे PSL में सबसे बेस्ट कप्तानी रिजवान ने की है, और वो एक डिफरेंट लेवल पर उसने कप्तानी की है, इसीलिए उन्होंने रिजल्ट दिए। कल के मैच के हवाले से अगर बात करें तो कल ऑब्वियसली क्राउड का प्रेशर था, उन्होंने शायद वो भी, उनको बैकअप माइंड तो होता है, पूरा क्राउड एक टीम को चेयर कर रही हो और दूसरी टीम को ना कर रही हो, तो बहुत से प्लेयर्स का जो होता है ग्राफ नीचे आता है। बट अगेन उन्होंने स्टार्ट अच्छे लिए। अगर आप देखें बॉलिंग में भी आसिफ अफरीदी ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, 3 ओवरों में 19 रन देके, 4 ओवरों में 19 रन देके 3 आउट किए। वो मेरे ख्याल से मैच विनिंग स्पेल था, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकी। बाकी उनकी बॉलिंग जो थी, विले हो गया या दूसरे जो बॉलर थे, वो उनकी वो पेस नहीं थी जो उन्होंने खिलाया, जिसको अगर मुर्जा रब्बानी को खिलाते तो वो ज्यादा इफेक्टिव होना था उसने। क्योंकि हफीज ने जो इनिंग्स खेली है मिडिल में, वो थोड़ा सा अपनी टीम को सहारा दे गया है और आखिर में फिनिश बहुत अच्छा किया। तो कल लाहौर कलंदर की ये चीज थी कि फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। T20 क्रिकेट में फिनिशिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्ट से, तो ये कल प्रूव हो गया कि लाहौर कलंदर ने फिनिश अच्छा किया तो मैच जीते। ठीक है, जैसे भी साथ ही रहेगा सलमान, विली ने 3 ओवर्स में 20 रन दिए थे, लेकिन आखिरी ओवर में 22 रन पड़ गए और एकदम ही सारे जो उनके इस पूरे PSL में उनकी परफॉर्मेंस रही, वो आखिरी ओवर उसके ऑपोजिट रहा, वो उसकी अक्कासी नहीं करता। जो नंबर्स है विले के, कल उनकी बॉलिंग वैसी नहीं थी कल। वो हमारे एक उस्ताद हैं, यासिर भाई भी उनको जानते हैं वो PCB के कोचिंग सेटअप में है, पाकिस्तान टीम के साथ भी होते हैं, शाहिद असलम साहब। तो वो एक बड़ी अच्छी लाइन वो बोलते होते हैं, कहते हैं इट डजंट मैटर हाउ यू स्टार्ट, इट डज मैटर हाउ यू एंड। तो ये जो लास्ट इंप्रेशन होता है ना, इट लास्ट। तो विली वाज एक्सीलेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बट वो जो आखिरी ओवर डेविड वीजे ने उनका एडवांटेज लिया है, और बिल्कुल सही कहा यासिर भाई ने कि लैक ऑफ पेस जो थी ना, उससे बहुत सारी जो चीज़ें ना वो एक्सपोज हो जाती हैं। सो मुजर रब्बानी कुड हैव बीन अ गुड चॉइस इन प्लेस ऑफ मे बी रोमान और समवन। बहरहाल वो पेस ही का फैक्टर था जिसने मुल्तान को कल रोक लिया। अब अगर आप लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग देखें, द ओनली बॉलिंग जिसने मुल्तान को 2 दफ़ा पकड़ा है इस लंबी बैटिंग लाइन को, और उनका बाकी बॉलिंग से फ़र्क क्या है? देयर स्पीड का फ़र्क है बेसिकली। शाहीन 145 प्लस है, जमान 145 पे गेंद करता है, हारिस 150 तक बॉल करता है, 155 तक गेंद किया है। तो ये बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता इतनी हाई पेस के खिलाफ मनूवरिंग करना और अपनी मर्जी के स्ट्रोक्स खेलना। एंड देन इतनी जब आपकी पेस होती है ना, तो फिर विकेट कई दफ़ा आउट ऑफ इक्वेशन चली जाती है कि कितनी भी अच्छी हो पिच, लेकिन गेंद तेज़ आ रहा होता है। तो यासिर भाई बीइंग एन ओपनर, ही नोज इट लाइक माई सेल्फ। हमें पता है कि पेस एक ठीक ठाक बड़ा फैक्टर है जो डिटर्मिन करता है आउटकम्स को। अगर सही जगह पे बॉलिंग हो रही हो, लाहौर ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, शाहीन कैप्टन वेल, उनके प्लान्स अच्छे थे, समझदारी के साथ ओवर बांटता रहा। जब प्रेशर मैच था पिछला सेमीफाइनल था, उसमें आप देखें उसने अपने और उसके ओवर पहले कर लिए, बिकॉज अगर वो मैच आखिर तक जाने देते तो शायद लास्ट ओवर तक बचते ही ना रन। सो ही हैज़ बीन
समवन जिसने बड़ी मैच्योरिटी के साथ छोटी उम्र में लीड किया है एक टीम को और ग्रो किया है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, उसने ग्रो किया है, विच इज़ वेरी वेरी यू नो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। नॉट टू से कि जी शाहीन इज़ रेडी टू कैप्टन पाकिस्तान, बट यू नो कि एक क्रिकेटर है जो विद इन हिमसेल्फ इज़ अ लीडर हु नोज़ कि मैंने गेम में जो है किस टाइम पे क्या करना है, और जब आपकी पूरी टीम में लड़कों को ये रोल्स अपने खुद समझ आ जाएं तो बड़ा आसान हो जाता है कप्तान के लिए, कोच के लिए और पूरी टीम के लिए। ये कप्तान के लिए यासिर भाई, जिस तरह अभी बाबर की बात हो रही है, बाबर कप्तान है, बाबर के साथ रिजवान ने खेलना है, शाहीन ने खेलना है, शादाब ने खेलना है, सारे ही बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की इन सब ने, तो कैप्टन को कैसी सपोर्ट मिलती है यहाँ से? डेफिनेटली अब बाबर जब कहीं पे फंसेंगे तो ये सब लोग, अगर शाहीन कहेगा यार मैं गेंद करनी है, मैंने इधर गेंद करनी है, इस हिसाब से अपनी फील्ड प्लेसमेंट करे, ओवर्स के वाले से बाबर को भी मशवरे मिलेंगे, तो कितना हेल्पफुल रहेगा बाबर के लिए? देखिए बात यह है कि बाबर एज अ प्लेयर नो डाउट कि ही इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, क्लास अपार्ट है, मतलब डिफरेंट नजर आता है, लेकिन अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो बाबर इज नॉट अ बॉर्न लीडर, ठीक है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज वो वाली नहीं है, वो उसको मतलब वो सीखा है, अच्छी बात है, सीखा है, मजीद भी सीखेगा। जब आपके अराउंड मैच विनर्स खेल रहे हो ना तो आप ऑर्डिनरी से भी अच्छे कप्तान बन जाते हैं, लेकिन मजा वो है कि आपके बेस ऑर्डिनरीज हो और आप उनको मैच विनर बनाएं, ठीक है। तो रिजवान की स्पेशली मैं बात करूँ, शाहीन के साथ पास भी टीम अच्छी थी, वो खुद भी अच्छा परफॉर्मर है, उसका बाबर का मेरे ख्याल से सेम केस है कि दे आर गुड परफॉर्मर्स, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो उसमें ये होता है कि एक डिफरेंट इम्पैक्ट बनता है। लेकिन अगर आप टैक्टिकल बात करें ना, कप्तानी में टैक्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से फील्डर को किधर लेना है, कौन से बॉलर को किस टाइम पे लेके आना है, किस फील्डर को 2 कदम इधर करना है, 2 कदम उधर करना है, पीछे करना है, आगे करना है, ये चीजें जो है बैट्समैन के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं कि यार ये क्या कर रहा है। मुझे याद है जब गंगुली की बड़ी आदत होती थी कि वो बॉलर के साथ जाके बात करता था और यूं यूं करके बिल्कुल साथ आगे खड़े होके, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप बैट्समैन के माइंड से किस तरह खेलते हो फील्ड में एज अ कैप्टन। बिल्कुल, तो ये चीजें जो है ये हैं, लेकिन ये बाबर पे चीज अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा कतक खोचल होना पड़ेगा, थोड़ा सा खोचल होना पड़ेगा कप्तानी में उसको। एज ए प्लेयर ही इज वंडरफुल और ही विल गो अब बहुत आगे तक जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है यासिर भाई, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा, ये सभी बहुत आगे जाएंगे, ये सारे हमारे सितारे हैं और ये सब हमारा आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। और जी गुफ्तगू हमारी जो जारी है, सलमान यासिर भाई जब हमें ज्वाइन किया तो वीज़ा की बात कर रहे थे, वीज़ा पर बात हो भी गई है, बड़ी डिटेल से हमने काफ़ी बात भी कर ली है, बट वीज़ा खेलते हैं नमीबिया से और साउथ अफ्रीकन ये क्रिकेटर थे, जिसके बाद नमीबिया चले गए। साउथ अफ्रीका से इनको अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह नहीं मिली, बट बड़े अच्छे बड़े यूज़फुल क्रिकेटर हैं ये। देखिए बड़े हैंडी क्रिकेटर हैं और एट टाइम्स ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि मैच का नक्शा ही बदल के रख देते हैं। और नमीबिया के लिए भी अभी वर्ल्ड कप के अंदर इनकी बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस थी। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका में इशू दूसरा है, इट्स नॉट अबाउट के वीज़े की जगह नहीं बनती, उधर बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हैं, काइल एबर्ट हैं, रायली रोसू हैं, हार्डस विलियन हैं, डेलपोर्ट हैं, बहुत बेशुमार क्रिकेटर्स इंग्लैंड के लिए खेले हैं, एंड्रू स्ट्राउस हैं, केविन पीटरसन साउथ अफ्रीकन है, तो बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ मसाइल हैं लोगों के लिए, कोटा सिस्टम है, एग्जैक्टली यही इसी को मैं पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहा था। सो बिकॉज वहाँ पे सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स कैन प्ले एंड सर्टन कलर्ड प्लेयर्स हैव टू प्ले, इस तरह की चीज़ें हैं, वो अभी तक उस चीज़ से निकल नहीं सके पूरी तरह। मे बी अनदर जनरेशन वुड टेक देम आउट ऑफ दैट थिंग, बट अनफॉर्चुनेटली उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फिर कॉल पैक लेते हैं एंड दे शिफ्ट टू इंग्लैंड और वो जहाँ के क्लब क्रिकेट खेलते हैं, अब तो वो भी उनका ख़त्म हो गया। तो लेट्स सी वेयर इट गोज़। लेकिन दुनिया में स्पोर्ट में चाहे एथलीट्स हों, क्रिकेटर्स हों, वॉट एवर द स्पोर्ट इज़, साउथ अफ्रीका में बेशुमार टैलेंट है। अनफॉर्चुनेट है कि वहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो उनके बहुत सारे प्लेयर्स को बाहर जाके, बट दे आर स्टिल लकी कि वो इंग्लैंड में काउंटी खेल सकते हैं, दूसरी जगह खेल सकते हैं, कोई ऐसा स्टकअप नहीं होते। लेकिन और लीग सिस्टम ने काफ़ी सपोर्ट किया ऐसे पर्सनल लेवल पे, तो यस दे कैन गेन अ लॉट, बट साउथ अफ्रीका बहुत कुछ जीत सकता था जो वो इस वजह से मिस करता। डेफिनेटली, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे जो से इवेंट्स हैं वो भी मिस हो गए। और अभी आप बता रहे थे कि शायद ये एक और जनरेशन लगे, बट मैं उस दिन पढ़ रहा था कि इस सिस्टम में जो कोटा सिस्टम है उसमें मज़ीद कुछ इजाफा कर दिए गए कुछ प्लेयर्स के कलर्स के हवाले से कि अब इस कलर के लोग इतने खेलेंगे, इतने खेलेंगे, इतने खेलेंगे। एग्जैक्टली जब आप इस तरह की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरिट को साइड पे कर देते हैं, और जहाँ से फिर मेरिट साइड पे होता है फिर वो चीज़
में आप दुनिया में लीडर नहीं बन सकते। बिल्कुल। हफीज़ के ऊपर आ जाते हैं जी। शाहीन के ऊपर भी फिर से बात करेंगे, बट शाहीन की उम्र है 21 साल और हफीज़ की एज है 40+ डेफिनेटली, तो हाफ उम्र का जो है वो डिफरेंस है तकरीबन। तो सलमान, एक लोहार की तो देखिए ऑब्वियसली वो कहते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, और बड़े मैच में एक्सपीरियंस पुट हिज हैंड अप और उसने कहा कि जनाब मेरे कोई और कुछ साढ़े लाइक आई मीन बट उनसे ड्यू भी था, यू नो आप हाईएस्ट कैटेगरी के प्लेयर हैं, आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अपनी टीम में सबसे ज़्यादा है, सो देयर इज़ अ लॉट मोर जो आपसे लोग और आपकी टीम और आपके जूनियर्स एक्सपेक्ट करते हैं। पीपल अराउंड यू दे बैंक ऑन यू के यार ये हैं तो भाई ये करके देंगे मुश्किल में, और उन्होंने किया लास्ट मैच में। इससे बहुत ज़्यादा कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली फॉर्म अच्छी नहीं थी, बट फॉर्चुनेटली बड़े राइट टाइम पे बड़ी टाइमली नॉक है ये, और बड़े इससे ज़्यादा मुनासिब मौका आप पिक नहीं कर सकते, खुद भी चाहें तो नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने बड़े राइट टाइम पे उनकी टाइमिंग, उनकी फॉर्म, हर चीज़ रिटर्न की, एंड दैट टू द बेनिफिट ऑफ लाहौर कलंदर्स, बिकॉज ये इनिंग ना होती तो जिस स्टेज पे लाहौर चला गया था लग रहा था 140-50 रन भी करने मुश्किल होंगे। अच्छा, लाहौर का एक ही बंदा था दोनों टीम्स में जो कि इमरान ताहिर थे। अभी हफीज़ पर बात करनी है, बट एक्चुअली जो लाहौर से बिलोंग करता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो शेयर करें अपने नाज़रीन के साथ, कि दोनों टीम्स में प्योर लाहौरी जो था वो इमरान ताहिर था जो मुल्तान से खेल रहा था, और इमरान ताहिर एज अ फॉरनर खेल रहे थे। ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मैंने कहा चलें शेयर करते हैं अपने नाज़रीन के साथ। तो सलमान, आप इमरान के साथ खेले हुए हैं गालिबन, आप लोगों ने कहीं ना कहीं खेला? हम लोगों ने एक फर्स्ट क्लास का मैच खेला हुआ है। अच्छा। मेरे अगेंस्ट खेले हुए हैं, और उसके अलावा जब मैं इंटरनेशनल खेल रहा था तो इमरान भाई काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे इंग्लैंड में, उसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका गए और फिर वहाँ से उन्हें करियर का बूस्ट मिला। फॉर सम पीपल, फॉर एग्जाम्पल फॉर माई सेल्फ, सक्सेस बड़ा लाइफ में अर्ली आ जाता है। फॉर सम पीपल लाइक इमरान भाई टुवर्ड्स द एंड आता है, बट इट्स वर्थ इट, बिकॉज इमरान भाई ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़े मेहनती हैं, बहुत ही हम्बल, बड़े ही नाइस इंसान है, और अपने आर्ट में बहुत कह लीजिए आसान अल्फाज में कारीगर हैं। कारीगर पता है गेंद कब कहाँ कैसे फेंकना है, कितनी फ्लाइट देनी है, किस बैट्समैन के क्या शॉट्स हैं, किसको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, और यकीनन इस एज के करीब जाकर ये इतनी ज़्यादा समझ आती है। जो नज़र आता है हमको उनकी बॉलिंग में, जब वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो तेज़ बॉलिंग नहीं करते, वो बैट्समैन को एंटाइस कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं अपनी फ्लाइट को, अपनी ट्रेजेक्ट्री को, अपनी लाइन और लेंथ को। तो और स्टूडेंट हैं द ग्रेट अब्दुल कादिर के, तो फिर क्यों ना वो वाली चीज़ें करें वो जो उनको उन्होंने सिखाई। लेकिन इसी बात से वापस हफीज़ के ऊपर आते हैं, मैंने इसलिए इसको होल्ड किया था थोड़ी देर के लिए। हफीज़ ने ट्वीट किया है कि टाइगर अभी जिंदा है। क्या मतलब हो सकता है इस ट्वीट का कि टाइगर अभी मज़ीद खेलना चाह रहा है, टाइगर अगला सीज़न भी खेलेगा क्या, और क्या करना चाहिए? आई थिंक कि टाइगर को अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे। टाइगर तो हमेशा टाइगर ही रहता है चाहे बूढ़ा हो जाए। बात यह है कि देयर इज़ अ टाइम ऑफ एवरीथिंग, और आई थिंक कि आपको तब जाना चाहिए जब लोग पूछें कि क्यों जा रहे हैं, बजाय कि तब का वेट करें जब लोग के क्यों नहीं। तो आई थिंक कि अच्छा है, बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली, कंट्रीब्यूशन की है चैम्पियनशिप विनिंग मैच में, विच इज़ रिमार्केबल, बट देयर आर सम थिंग्स, ईदर ही हैज़ टू बी एज फिट एज शोएब मलिक टू बी अराउंड नेक्स्ट ईयर अमंग द यंगस्टर्स टू परफॉर्म, और अगर वो वाली फिटनेस नहीं आती तो देन आई थिंक एक खुद एक प्लेयर से ज़्यादा कोई मैं उनको नहीं बता सकता, वो कोई और उन्हें नहीं बता सकता जितना वो खुद अपने आप के ऊपर फैसला ले सकते हैं। आई एम श्योर विद हिज एक्सपीरियंस वो अपने लिए बेहतर फैसला ही लेंगे। तो अल्लाह ताला टाइगर को ज़िंदगी दे, टाइगर तो होने चाहिए आगे दुनिया में काम है। अच्छा, कल की जो ख़ास बात थी, हमने विजय पर बात कर ली, हफीज़ पर बात कर ली, लेकिन इम्पैक्ट इनिंग थी हैरी ब्रूक की, और अगर ब्रूक वहाँ पर आके कामरान गुलाम के विकेट के बाद इस तरीके से जिस तरह उन्होंने तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट पर इनिंग्स अपनी बनाई खेली, तो लाहौर को मैच में लाए हैं हैरी ब्रूक। देखिए, लाहौर को मैच में हैरी ब्रूक लाए हैं और लाहौर को फील कराया कि अब हम जीत सकते हैं, डेविड विजे की नहीं। तो ये तीनों जो बंदे हैं ना, दे आर द मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ गेटिंग लाहौर टू अ प्लेस जहाँ वो डिफेंडेबल सिक्योर फील करें इन टर्म्स ऑफ अ टारगेट। देखिए, फाइनल में 180 बहुत बड़ा टारगेट है। फाइनल का प्रेशर ही और होता है। हमारी इसी शो में बात हुई थी कि कम फाइनल्स, एलिमिनेटर्स, क्वालिफायर्स तो टोटल्स नीचे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जब 180-90 होता है ना तो फिर वो वन साइडेड ही होता है, और वन साइडेड का भी जिक्र यहीं पर हुआ था कि लगता है कि फाइनल्स में वन साइडेड होगा, और एग्जैक्टली वही हुआ बिल्कुल। और पहले खेलने वाली टीम जो थी उसने डोमिनेट किया उसको। एग्जैक्टली। और हैरी ब्रूक से कल जब बात हुई तो उसने बताया कि हम 160 टारगेट कर रहे थे लेकिन 180 तक पहुंच गए, जो कि हमारे लिए ये भी बात यहाँ पे हुई कि जब आप टारगेट 150-60 करें तो यू एंड अप गेटिंग मोर, लेकिन अगर आप टारगेट 180-200 का करें
तो कई दफ़ा 150 के अंदर आप रह जाते हैं। सो जो बिल्डअप है ना वो आपको करीब लेके जाता है, और अगर वहाँ से लॉन्च हो जाए तो यू कैन अचीव, वरना आप एटलीस्ट सिक्योर होते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से ही लॉन्च में चले जाएं एंड यू लूज टू मैनी टू अर्ली, तो फिर बड़े मसाइल होते हैं आगे जाके। तो आई थिंक फॉर लाहौर बड़ा आइडियली हर चीज़ ग्रेजुअली होती गई और आखिर में जाके परफेक्ट लॉन्च मिला। बट आई थिंक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। डेविड विली ने बड़ी शानदार बॉलिंग की हुई थी, लेकिन कल जो उन्होंने बॉल किए वो आइडियल हिटिंग वाले बॉल थे, बिल्कुल लेंथ, वो स्लॉट बॉलिंग थी। और उनकी पेस के ऊपर अगर वो स्लोअर वन शॉर्ट वन करेंगे तो बैट्समैन तो फिर मारेगा नहीं, तो और क्या करेगा। लॉन्ग पैडल या लॉन्ग लीवर्स है जी, बाजू लंबे लंबे हैं, तो वो तो उनके लिए तो फिर बड़ी हिट मारने के लिए तो चैंपियन है वो तो। और उनको फिर आगे से वो स्लोअर वन कर रहे हैं तो फिर कमाल ही कर। बड़ी इम्पैक्ट बाकी इनकी जो इनिंग थी, और 8 स्कोर है 9 गेंदों पे, 27 है 14 पे, 5 गेंदों पे इन्होंने एकदम लाठीचार्ज शुरू किया। नहीं बिल्कुल, और बड़ी क्लीन हिटिंग किया, बड़े स्ट्रॉन्ग है, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई इधर उधर नहीं होते, अपनी जगह पे फर्म रहते हैं और वहाँ से बड़ी लंबी हिट मारते हैं। और फिर दूसरा जो आप कह लीजिए कि जो सिल्की टच भी है, ये पैडल भी कर लेते हैं, दहानी की उसको किस दहानी को इस तरह खेले हैं, तो दिस शोज के टाइम भी है उनके पास, मैनूवरिंग भी है, रिस्ट भी अच्छे हैं। सो इज गॉट ऑल द मेकिंग्स ऑफ अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर इंग्लिश क्रिकेट इंग्लैंड। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर की विकेट्स दिखाते हैं। लाहौर की विकेट्स में एक बड़ा दिलचस्प मोमेंट था जब कैच पकड़ा गया कामरान गुलाम का, और शान मसूद ने किस तरीके से वो कैच किया। तो ये तो विकेट्स पे सलमान बात करते हैं। अली जी ने मैं ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं पहले। अली जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और जैसे कि आप हमें ज्वाइन करती रहती हैं उसके लिए तो हम हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो वैसे ही ट्विटर पर भी हम आपको फॉलो करते रहते हैं, और आपने ट्वीट किया था कि हमने बहुत बातें सुनी हैं, बहुत कुछ लोगों ने हमें कहा, और बिलाखिर हमारी जीत हुई। तो इस जीत को आप कैसे रैप अप करेंगे, इस पर क्या कमेंट करेंगे? थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर डिजर्व करता था, और ख़ास तौर पे ये देखिए, ये शुरू से जो इनकी अप्रोच थी वो बहुत ज़्यादा जा रहे थे इसके ऊपर, पावर हिटिंग के ऊपर। आपने देखा कि मैकलम भी आए थे, क्रिस गेल भी इन्होंने लिए थे, फिर एबी डिविलियर्स भी आए थे, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को लेके आए थे। लेकिन इवेंचुअली इनको कुछ सालों से ये बात समझ आना शुरू हो गई कि आपकी टीम का प्रॉपर सेंसिबल कॉम्पोजिशन जो है वही आपको आगे लेके जाएगा। जिस तरह मेरा ख्याल है कि अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को उन्होंने इस दफ़ा पिक किया, तो ये एक बहुत अच्छी, एक पॉजिटिव साइन था। उसके अलावा एक लॉ ऑफ एवरेज भी होता है, वो कहीं ना कहीं जब इतनी आप मेहनत कर रहे हो, बॉलिंग तो इनकी हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस रही है बॉलर्स की, मगर हैरानकुन बात ये है, लाहौर कलंदर पे तो हम बात करते ही रहेंगे, लेकिन मुझे कल बहुत हैरानी जो है वो मुल्तान सुल्तान पे हुई। आई एम श्योर कि सलमान ने बहुत अच्छा तज्जिया किया होगा, पर मुझे समझ नहीं आई कि कल इतना ज़्यादा वो कोलैप्स कर गए, और उनके जो 2-3 डिसीजन थे वो बहुत अजीब थे। जैसे उन्होंने आसिफ आफरीदी को भेजा, तीसरे नंबर पे आमिर अजमत जैसे प्लेयर को भेजा, जो बहरहाल अच्छे प्लेयर हैं लेकिन नौजवान हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा था, क्योंकि मैं इससे बेहतर, काफ़ी बेहतर कंपटीशन जो है वो देखना चाह रही थी, कि मैच जो है वो इतना वन साइडेड ना हो। तो बहरहाल लाहौर कलंदर को दाद देनी पड़ेगी। कप्तान को चेंज करने से उनकी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, जो शुरू में थोड़े से ज़्यादा हाइपर भी हुए थे वो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक नौजवान कप्तान को बनाया, बॉलर को कप्तान बनाया, और वो डिसीजन जिस तरह से ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल उनके फेवर में गई, और एक मोमेंटम जो था मेरा ख्याल है वो उन्होंने गेन कर लिया था। और उसके बाद फिर अच्छी फील्डिंग, उस पर दाद देनी चाहिए। जिस तरह कल फ़खर ने भी कैचेस लिए, अब्दुल्ला शफीक ने भी, सिर्फ जो समझ नहीं आई थी कल वाले मैच में मुझे, वो ज़िशान अशरफ का इंक्लूजन इतने बड़े मैच में समझ नहीं आया था। कल हमने भी यही पॉइंट उठाया था। आलिया जी साथ ही रहकर सलमान ज़िशान को खिला के सरप्राइज किया था, हम कल इस शो में बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आलिया जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और बिल्कुल कल जब हम मैच से पहले बात कर रहे थे तो मेरा यही पॉइंट था कि एट नो जंक्चर दे शुड इवन थिंक अबाउट कि आप एक रेगुलर कीपर को, जिसने पिछले मैच में शादाब का आउटस्टैंडिंग कैच किया, रन आउट 2 आपको बड़े क्लासी करके दिए, एटलीस्ट आप वो वाली बेस अपनी कवर्ड रखें, बिकॉज लाहौर प्रीवियसली हैज सफर्ड विद नॉन रेगुलर कीपर्स। तो शुक्र है कल ज़िशान के पास एक के बाद फिर कैच नहीं गया, जो गया वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो वो एक होता है ना कि कभी कभार का कीपर, वो कभी कभी, बहुत ही कभी कभी वाला कीपर है। तो वो जब आपके पास 3 बॉलर 150 प्लस वाले हों, तो फिर आप इस तरह के कीपर के साथ चांस नहीं ले सकते, ना वो वाइड कलेक्ट कर सकते हैं, ना फिर वो अच्छा एज कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक कि वो अल्लाह ने बचा लिया, उधर ज़्यादा चांसेस नहीं गए। दूसरा, ये जो मॉडर्न क्रिकेट में कुछ नई टर्म्स निकली हैं, लो वैल्यू विकेट,
तो उसमें भी थोड़ा आपको जहन इस्तेमाल करना पड़ता है। वो आसिफ को भेजने की इनकी वजह थी, ये बहुत ज़्यादा डाटा ड्रिवन है, इसमें इंग्लिश बहुत सारे लोग आए हैं जो डाटा और इन चीज़ों पे मैचअप्स पे काम करते हैं। तो वो लो वैल्यू विकेट थी कि जी जाएगा, अगर 3-4 इसकी लग गई तो रन रेट नीचे आ जाएगा। लेकिन लाहौर वर वेरी स्मार्ट, उन्होंने उसके सामने फास्ट बॉलर ही रखे। अब वो सारी 140 से ऊपर वाले, तो उन्होंने तो नहीं लो वैल्यू विकेट से मार खानी थी। बिल्कुल, वो तो कोई स्पिनर लगाते, एक ओवर में 2-3 छक्के मारता, लेकिन स्पिनर उन्होंने उसके सामने लाहौर ने लगाया नहीं। तो आई थिंक लाहौर को फुल मार्क्स हैं। और मुल्तान ने पता नहीं क्या सोच के एक्सपेक्ट किया, वो बिल्कुल एक नाइट वॉचमैन भेजने वाली बात है, वो बिल्कुल कोई स्मार्ट मूव नहीं थी। एंड आई थिंक लाहौर ने उसे बड़ा अच्छा काउंटर किया। ठीक है आलिया जी, कंसिस्टेंसी की बात कर रहे थे, यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद थे। तो लाहौर का अब आगे क्या करना होगा? जिस तरह मुल्तान ने कंसिस्टेंसी दिखाई, बेशक फाइनल में चोक भी आप कर सकते हैं, फाइनल का प्रेशर भी होता है, फाइनल में टॉस भी आप हार गए, तो अपनी टीम को इसी तरीके से आप रखने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, यासिर भी ये बोल रहे थे कि आज जीते हैं तो अगले साल ये ना हो कि आप फिर नीचे चले जाएं, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह का जिशान अशरफ वाला फैसला था ना, इस तरह के कलंदर अक्सर फैसले करते रहते हैं। उनको इससे इज्तनाब करना है, उनको सेंसिबल तरीके से चलना है, और फिर ये भी देखना है कि क्या आपकी जो अब जो सिचुएशन है इसमें कोर टीम आपकी कौन सी होगी, किसको आपने रिटेन करना है, कौन ऐसे लोग हैं जो शायद अब टीम पे बोझ बन जाएंगे, या फिर आपने स्मार्ट पिक करनी है। पिक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जिसके ऊपर जहाँ से ये अक्सर मार भी खाई है इन्होंने। समटाइम्स ये होता है, मुझे आज भी याद है कि पहला जब 2016 में जब पिक हो रही थी, आप यकीन करें कि मैंने टिल लगा ली, जिसको कहते हैं ना, जोर लगा लिया कि किसी तरह ये शादाब खान को ले लें। उस वक्त शादाब को कोई नहीं जानता था। ऐसे 2-3 और वाकयात हैं, प्लेयर्स हैं जिनको मैं नॉमिनेट करती रही मगर वो नहीं पिक कर पाए ना, तो ऐसा होता है। और फिर जब आप पिक भी कर लें और उन प्लेयर्स का सही इस्तेमाल अपने रिसोर्सेज का सही टाइम पर ना हो, तो ये भी जो है वो नुकसानदेह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इन 6-7 सालों में काफ़ी समझ आ गई है, क्योंकि आसिफ जावेद को चेंज नहीं किया, तो एक अंडरस्टैंडिंग है कोच के साथ, हेड कोच के साथ अब टीम की। और देखिए, कप्तान से बहुत फर्क पड़ता है। ये इतने ज़बरदस्त कप्तान आपके सामने बैठे हैं, कप्तान से बहुत फर्क पड़ता है। शाहीन, और अंदर की एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि मुझे खुशी हुई सुन के कि शाहीन जो हैं वो इतने बीबे नहीं है जितने नजर आते हैं। वो अपने डिसीजन खुद कर रहे थे और काफी वो असर्टिव हैं तबीयतन ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है किसी कप्तान के लिए कि अगर वो समझता है कि अपनी टीम के कॉम्पोजिशन के लिए या अपनी टीम के फायदे के लिए उसको फलां डिसीजन करना है और उस पर वो स्टिक रहे, तो उसको करना चाहिए। वही लीडर होता है मेरे ख्याल में। ठीक है आलिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और सलमान, बस आखिर में अगर मैं 1-2 ट्वीट्स पढ़ के तो मुस्तफ़ा बिद पूछ रहे हैं कि इंजर्ड की रिप्लेसमेंट अगर बाहर से है तो रिजर्व किस लिए होते हैं, तो इस पर अगर मुख्तसरन अगर आपको कमेंट कर दें। देखिए, लॉजिकली स्पीकिंग तो बात उनकी ठीक है। ऑब्वियसली जब आप रिजर्व्स लेकर आते हैं तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस, सबके नज़र में ये होता है कि पहली प्रेफरेंस उनको मिलेगी, बट एट टाइम्स कोई ऐसा बंदा जाता है जो रिजर्व्स में जिसका इमीडिएट आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती, तो कई दफ़ा आपको बाहर भी जाना पड़ता है। सो आई मीन इट इज़ यू नो होनी पहले वही चाहिए, लेकिन एट टाइम जरूरत पड़ जाती है तो ये लीवरेज होती है। चलिए जी, मोहसिन खान का सवाल है कि आपने ऑस्ट्रेलिया का सामना किया, ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी होगी? बी एग्रेसिव। देखें, जब हम खेल रहे थे ना तो वी डिडंट इवन बीट ऑस्ट्रेलिया। हमने उन्हें वनडे वगैरह में हराया है, टेस्ट क्रिकेट में तो 2010 में ही वो हारे थे, 16 साल बाद, जब मेरा पहला मैच था एज कैप्टन। तो यही है कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव, अटैक देम और उनको उनसे ज़्यादा एग्रेसिव ठीक होगा। सजावल खान का सवाल है कि इम्प्रेस किस खिलाड़ी ने किया पीएसएल में? इसका जवाब हम तकरीबन हर शो में दे चुके हैं। हारिस का नाम लेते हैं, हारिस है, जमान खान है और शानदार इन दोनों ने बैटिंग की। कासिम अकरम है। फिदाकुल कह रहे हैं कि हम आपके शो को एंजॉय करते हैं, स्पेशली द लेजेंड सलमान बट। जज़ाकल्लाह जी। फिदा और फिदा का ये सवाल है कि सलमान भाई से मेरा क्वेश्चन है कि शाहीन अफरीदी को कोई अवार्ड नहीं मिला क्या? शाहीन बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट डिजर्व नहीं करता था? इतनी अच्छी कैप्टनसी के साथ अच्छी बॉलिंग, आसान काम नहीं था। देखिए, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। द हाईएस्ट विकेट टेकर बिकम्स द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड। यही हुआ है। बहरहाल ये है कि शाहीन हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग एज अ लीडर, एज अ बॉलर, बट वो कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक होगा जी, इसी के साथ हमारा जो आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात, क्योंकि हमारा जो स्पोर्ट्स फ्लिक्स है, पीएसएल है या नहीं है, हम आपके साथ मौजूद रहेंगे मंडे टू थर्सडे 5:05 पर आपसे रोज़ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।